पवनपाल क्षेत्रीय नेता को फोन पर मिली धमकी। तो दोस्तों इस समय मैं उनके घर पे आ चुका हूं और मैं वीडियो में आप लोग बने रहे, मैं दिखा रहा हूं कि क्या क्या वो लोग बोले हैं फोन पे। भैया जी को बहुत धमकी मिली है, इसलिए मैंने आया। भैया थोड़ा वीडियो चालू करो। की बोल रहे कहाँ रब्बा कहाँ फोनवा लगाया है? फोनवा के क्या लगाया है? अभी कहीं आ जाओ बड़े गांव चौका पाओ तो हमने कहीं जुड़ी गांव बांध थोड़े बढ़िया लगते गांव। किसको लगाए हो फोनवा? हम जहाँ भी लगाए सही लगाए। तुम आओ यहाँ पे। कहाँ आई बड़ा गांव? हाँ बड़े गांव आओ। अरे किसको लगाए हो फोनवा यार बताओगे? हम सही फोनवा लगाए हैं, किसको भी लगाए। अरे हेलो, किसको लगाए हो, कहाँ लगाए हो? मोहन पाल बोल रहे हो ना, ये बकरी चराते हो बहन? मोहन पाल बोल रहे हो ना? मोहन पाल? हाँ मोहन पाल ना पवन पाल बोले थे। पवन पाल बोल रहे हो? ठीक है आ जाओ बड़ी मामा, हमारा इंतजार कर रहे। क्या हुआ? इंतजार कर रहे हैं पवन पवन पाल का ही इंतजार कर रहे हैं। आइए। पवन पाल का इंतजार कहाँ कर रहे हो? किस लिए हत्या करोगे? हत्या? तुम्हारी जो नेतागिरी है तुम्हारी गाड़ में डाल देंगे। किस लिए डालोगे नेतागिरी गाड़ में? आइए फिर बताते हैं। अरे क्यों डालोगे बताओगे? हम कह रहे हैं ना, आइए फिर बताते हैं। अरे क्यों डालोगे? क्या तुम्हारा बिगाड़े हैं, क्या किए हैं उसको बताओगे? आओगे कि नहीं आओगे? अरे यार बड़ा गांव क्या करेंगे आके? हम तुम्हारा मदद करेंगे। ओनली फ्रेंड तुम्हारा मर्डर कर देंगे। हमारा मर्डर करोगे? 10 दिन के अंदर तुम्हें पेल देंगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम किस दुनिया में गए हो। अच्छा 10 दिन के अंदर हमको पेल दोगे, हमको पता नहीं चलेगा हम किस दुनिया में गए हैं। हाँ हाँ किस लिए? तो हमें मालूम है किस लिए है ना। नहीं नहीं उसको बता दो हमको ना किस लिए यार, एक दिन मरना तो है ही, लेकिन अगर कुछ इस तरह हो तो बता दो किस लिए इस तरह कह रहे हो। वो तो हमको मालूम है ना हम किस लिए करेंगे। बाकी जो तुम्हें करना है वो कर लीजिए, अगर रिकॉर्डिंग भी करना हो तो कर लीजिए। नहीं रिकॉर्डिंग का विषय नहीं है, वो चीज नहीं है यार। पैदा हुआ हूँ तो मरने के लिए उसकी बात नहीं है, लेकिन हमने क्या अपराध किया है? मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करता हूँ, उसके लिए तुमको भारतीय जनता पार्टी की बात झूठ नहीं नहीं उसके लिए तुमको पीड़ा है कि मैं जो है कि मैं एक राष्ट्रवादी पार्टी के साथ हूँ और तुम चाह रहे हो कि मैं न रहूं, मेरी हत्या हो जाए। उसके लिए पीड़ा है कि हमारा तुमसे व्यक्तिगत कोई दुश्मनी है, उसके लिए तुम मेरी हत्या करना चाह रहे हो। क्या रीजन है? दुश्मनी हमारी तुम्हारी? व्यक्तिगत क्या दुश्मनी है हमारी तुम्हारी बताओ? आइए वही पूछ रहे क्या दुश्मनी है बताओगे? तो बनाइए फिर बताते हैं ना, हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। नहीं नहीं क्या दुश्मनी है बताओ? अगर तुम उस दिन जो है एक बीच में घटना घटी थी, हमारी गाड़ी को एक्सीडेंट। बस खत्म हो गया। तो दोस्तों जो कि आप देख रहे थे नई सोच तक, और भैया जी को फोन पर मिली धमकी। मैं शासन प्रशासन से मांग करना चाहता हूं कि इस नंबर को जल्द से जल्द कार्रवाई करके, और जो है कि कार्रवाई इस नंबर पे जल्द से जल्द कार्रवाई करें। देखिए इस मामले में जो है हमने सारे अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले को अवगत कराया जी। और पार्टी के अपने वरिष्ठ नेतागणों से माननीय मंत्री जी को, माननीय विधायक जी को, सांसद जी को, सारे जनप्रतिनिधि हमारे जान रहे हैं। हमारे बदलापुर के यशस्वी विधायक आदरणीय रमेश चंद्र मिश्रा जी का
बहुत बड़ा योगदान है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और माननीय विधायक जी ने इस मामले को शासन के वरिष्ठ अधिकारियों से अवगत कराते हुए हमको एक माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है कि प्रदेश में आम नागरिक हमारा सुरक्षित रहे, तो हमको शासन प्रशासन के द्वारा अभी तक इस पे FIR दर्ज किया गया है, जांच पड़ताल चल रहा है, हमको सुरक्षा कर्मी एक प्रदान किए गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि यह कहीं न कहीं जो है गौ तस्करों से जुड़ा हुआ मामला है। मैंने गौ माँ की सेवा के लिए कहीं न कहीं गौवंश जो वध के लिए ले जाए जा रहे थे, गौ माता के ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, मैंने उस पर प्रशासन के अधिकारियों से बीच में बातचीत करके कहीं न कहीं यह लगाम लगाने का काम किया था। उसका प्रतिफल है, उसी से जुड़े हमको लगता है कि गौ तस्करों की ही कहीं न कहीं कोई बड़ी भूमिका है इस तरह से, जो हमको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हालांकि इस मामले में FIR दर्ज है, सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं और मुझे पूरा विश्वास है अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर, अपने उत्तर प्रदेश की जो हमारी पुलिस है, जो कि आज बहुत स्वतंत्रता के साथ काम कर रही है और निर्भीक होकर, और यह कहीं न कहीं हमारे मुख्यमंत्री जी की खुली छूट है कि अगर कोई अपराधी हो, कोई गौ तस्कर हो, तो उसको किसी भी कीमत पर बख्शा न जाए। उसी तर्ज पर हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस भी काम कर रही है और हमारी सरकार जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उस आधार पर अपने कार्यकर्ता के लिए और आम जनता के लिए जो संवेदना दिया है, हमको सुरक्षा मुहैया कराया है। इसलिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की महाराज जी को हृदय के अंतःकरण से, अपने बदलापुर के यशस्वी विधायक आदरणीय रमेश चंद्र मिश्रा जी को मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनके नाते मैं आज बेखौफ होकर संगठन का काम कर रहा हूं। मैं पार्टी का क्षेत्रीय पदाधिकारी हूं, 16 जनपदों में संगठन के कार्य हेतु हमें जाना पड़ता है। तो कहीं न कहीं जब तक हमको सुरक्षा नहीं थी और यह धमकी मिली, हमारे अंदर एक बहुत डर बना रहता था। लेकिन जब से हमको सुरक्षा मिली, हम निर्भीक होकर संगठन का काम कर रहे हैं, समाज का काम कर रहे हैं। तो मैं अपने सभी पार्टी के नेतागणों को, प्रशासन के वरिष्ठ अपने अधिकारियों को, जिले के कप्तान साहब को, अपने थाना अध्यक्ष सरपतहा महोदय को, CO साहब को और DM साहब को मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा कि आपने जो हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है कि हर व्यक्ति स्वतंत्रता से जीने की आज़ादी रहे, उस सोच को आप लोग साकार करते हुए हमको सुरक्षा मुहैया कराए। इसलिए मैं शासन और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को, अपने जनप्रतिनिधि गणों को हृदय की अंतःकरण से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है, खुलासे में थोड़ा विलंब हो रहा है, टीमें लगी हैं, कप्तान साहब लगे हैं, यशोजी प्रभारी जी लगे हैं, सारे लोग इस पे अपने ढंग से, जो पुलिस विभाग का काम है, मैं भाई उसके बारे में जान नहीं सकता हूं, क्या व्यवस्था है, कैसे जांच है, कैसी पड़ताल है। हाँ, FIR दर्ज है, काम हो रहे हैं। अब मुझे अभी भरोसा है कि खुलासा निश्चित होगा और जिस आरोपी ने इस तरह से दुस्साहस का काम किया है, जान से मारने की जैसी गंभीर अपराध, जो खुलेआम फोन पर धमकी दिया है, मैंने टेलीफोन नंबर भी दे दिया है, सब कुछ हो गया है, तो निश्चित रूप से कड़ी कार्यवाही होगी। मुझे अपनी सरकार पर और शासन और प्रशासन पर पूरा भरोसा है। तो एक सवाल और भैया, मतलब अगर जितनी भी धमकियां मिल रही, भाजपा परिवार के ऊपर क्यों मिल रही हैं? अभी सुजीत जायसवाल आजमगढ़ जनपद में उनको मिल गया, देखिए ऐसा, भाजपा नेता है, देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, बहुत बढ़िया आदमी है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश हित, राष्ट्र हित में हमेशा काम करता है, क्योंकि उसके ब्लड में हो जाता है। जो भाजपा का जमीनी कार्यकर्ता होता है, उसके ब्लड में एक सेवा भाव, भक्ति भाव से परिपूर्ण हो जाता है। तो कहीं न कहीं जो दूषित मानसिकता के लोग हैं, कुछ अराजक तत्व हैं, उनके मन में गजब गजब के विचार आते हैं कि यह तो बहुत देश प्रेमी बन रहा है, बहुत ज्यादा गौ गंगा का भक्त बन रहा है, इसको रास्ते से ही हटा दिया जाए। तो इसलिए जब आप सही काम करेंगे, जो दो तथाकथित मानसिकता के लोग रहेंगे, दूषित मानसिकता के लोग रहेंगे, शरारती तत्व रहेंगे, अराजकता का माहौल फैलाने का जो प्रयास निरंतर करने का कुंठित प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों को आप चुभेंगे तो उनके दिमाग में, क्योंकि नियम कायदा कानून से तो आप सही काम कर रहे हैं, आपसे कहीं कुछ कर नहीं पाएंगे, तो उनके दिमाग में रहता है कि इसको जड़ से ही खत्म कर दो, इसकी हत्या ही कर दो, न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। तो यह मानसिकता उनके अंदर पनपती है। लेकिन हमारे महाराज जी
हमारे महाराज जी की भी मानसिकता जो है, ऐसे मानसिकता लोगों को जैसे फन पे कुचलने का काम किया जाता है, तो हमारे महाराज जी का उसी तरह से काम चलता है। उसको रोक नहीं पाएंगे। आज आप देखिए अपराधियों की क्या स्थिति है, अपने आप को जेलों में सुरक्षित समझते हैं, या तो सोचते हैं उत्तर प्रदेश हम छोड़कर भाग जाएं तब सुरक्षित हैं। उसके नीचे कोई मतलब नहीं है। महाराज जी हमारे कहते हैं कि अगर शांति से रहना हो, प्रदेश के अंदर रहना हो, तो एक आम नागरिक की तरह रहो, एक अच्छा जीवन जियो, ईमानदारी से रहो, गुंडई बदमाशी रंगबाजी बंद करके रहो, तभी चैन से जीने दूंगा, नहीं तो सीधे जो है ऊपर पहुंचा दूंगा या तो जेल के अंदर कर दूंगा। उसमें कोई दो राय नहीं है। सही सही। तो दोस्तों आप देख रहे थे नई सोच तक। जय हिंद जय भारत। वीडियो कहीं समाप्त करता हूं।